हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। आपको बता दें, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, कर लें। वीडियोस मैंने अपलोड कर ली हैं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। एग्जाम सेंटर पर जाके क्या नहीं करना, क्या करना है, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है। कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो भी अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर दें, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं इस चैनल के पीछे और आपका सिलेक्शन ही हमारा होल सोल एम है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा चैनल को अगर देख रहे हैं रेगुलरली, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। आज का वीडियो भी लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेंटर में एग्जाम देने से जाने से पहले आपको प्रिपेयर रखनी है, फिर एग्जाम जब आप दे करके आएंगे तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो मस्ट वॉच होने वाला है, प्लीज़ देखें। देखिए दोस्तों, अगर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है तो उसमें देखेंगे कि पहला जो पेज है वो क्लियर होना चाहिए और मैंडेटरी पेज है, उसके बिना तो एंट्री नहीं है ना। तो इसकी जो एक प्रिंट है, अच्छी सी प्रिंट निकाल लें इसकी। ये कलर्ड भी हो सकती है और ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो इस पर है वो थोड़ा क्लियर आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक वैलिड आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किया हो। इसमें ज़्यादातर बच्चों के पास आधार तो सभी के पास है, ठीक है। इन केस अगर आधार नहीं है आपके पास तो आप कोई और फ़ोटो वाला आईडी है वो ले जा सकते हैं, जैसे वोटर आईडी है, डीएल है या पासपोर्ट है। लेकिन आधार, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि आधार ही आपने वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी आईडी के तौर पे दिया होगा, तो आधार को ले जाना सबसे सेफ़ है। बाकी भी ले जा सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो आईडी आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पासपोर्ट या वोटर आईडी वगैरह लेकर के जा रहे हैं, डीएल पे भी सिग्नेचर होते हैं और पासपोर्ट पे मैच कर जाने चाहिए आपके जो सिग्नेचर यहाँ पर हैं उनसे। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। आधार पे कोई सिग्नेचर होते नहीं है, इसलिए आधार मैं सुटेबल कहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है पेज नंबर 3, इसको ले जाना है क्या? देखिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोविड के टाइम पे ज़रूरत थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं फाड़ के आपके सामने डस्टबिन में उसको डाल देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ले जाऊँगा तो आप ले जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर जो पेज सेकंड है ये इनके पास ऑलरेडी है, उसमें एक बड़ा सा फोटो होता है आपका पेज सेकंड के अंदर, ये इन्होंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर तो 2 ही पेजेस आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो पेज आपको वहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल करा देंगे वो लोग, और इस पे आपका फोटो एक बड़ा सा होगा, साइन करा लेंगे, सेंटेंस भी लिखवाएंगे, दो, एक हिंदी में और इंग्लिश में भी सेंटेंस लिखवाएंगे आपकी राइटिंग वेरीफाई करने के लिए। और इसके अलावा बता दूं, वैसे इसका जो ये पेज नंबर 3 है ये अलाउड नहीं है, बट पेज नंबर 2 जो आपका एडमिट कार्ड का है उसमें हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो मेनली जो आपका मेन पेपर रहेगा दोस्तों, पहला पेपर पेज 1, इसका एक क्लियर फोटो ले लें, ठीक है, यही नेसेसरी है। इसके अलावा कोई पेपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेज 2 जो है जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप अपनी मर्जी से, आपको लगता है ले जाना है तो ले जाइए, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेज 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कोई पेन और वाटर बॉटल आपको नहीं ले जानी है। जी हाँ, कोई भी ट्रांसपेरेंट पेन ही क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंट बॉटल ही क्यों ना हो, वो भी आपको ले जानी नहीं है, क्योंकि वो अंदर अलाउड नहीं करेंगे उस चीज़ को किसी भी हाल में। ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर से एग्जाम देने आएंगे, तो अच्छा रहेगा कि वो एक दिन पहले आ जाए, है ना, रीच दिल्ली एक 1 डे बिफोर। इसके अलावा अगर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है तो मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट ने सेंटर की लोकेशन भी गूगल मैप्स पर डाल के देख ली होगी। अगर नहीं डाल के देखिए तो प्लीज़ देख लें उसको। क्यों? उससे रीज़न ये है दोस्तों कि आपके घर से सेंटर तक की कितनी डिस्टेंस है आपको पता लग जाएगी, और ये भी पता लग जाएगा घर कितने बजे आपको छोड़ना है, क्योंकि बहुत जल्दी भी जाकर के आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ लेट तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि 1 घंटे का 1 आवर का बफर टाइम लेकर के चलें। जैसे अगर मान के चलिए आपके घर से सेंटर तक पहुंचने में अगर 1 घंटा लगता है तो आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले घर से निकलिए, ठीक है। देखिए, वहाँ पर भी ना 2 तरह के टाइम होते हैं, रिपोर्टिंग टाइम होता है, एक एग्जाम के स्टार्टिंग टाइम होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम जनरली 1 घंटा पहले का ही होता है, तो आप रिपोर्टिंग टाइम तक ही पहुँच जाएँ, वो वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर डिसाइड द रूट बिफोर हैंड, है ना। आप अपना डिसाइड देख लीजिए, रूट देख लीजिए कि कौन सा रूट है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही रहेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। आपको ओला कैब सही रहेगी, या भाई आप अपने खुद के व्हीकल से जाना चाहते हैं तो खुद के व्हीकल से भी कार को अवॉइड कर सकते हैं तो कर दें, और अगर 2 व्हीलर से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैम भी नहीं मिलेगा और आप जल्दी सेंटर पहुंचेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कार से ही जाना सेफ है, बारिश वगैरह का टाइम चल रहा है, समझ सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश है, तो उस केस में हमें कार से ही जाना पड़ेगा। तो उस केस में आप बारिश के केस में आधा घंटा बफर टाइम और लेके चलें, क्योंकि और भी ज़्यादा जाम मिल सकता है। तो बारिश का टाइम चल रहा है दोस्तों, हो सकता है कि कहीं बारिश हो जाए, तो आप प्लीज़ वेल इन एडवांस अपना डिसाइड करके चलें कि आपको किस पर्टिकुलर व्हीकल से जाना सही रहेगा, ठीक है। मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा सेफेस्ट ऑप्शन मेट्रो रहता है। मेट्रो के बाहर निकलते ही आपको 10-20 रुपये में जो है ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, जैसा मैंने बोला, तो अपने रिलेटिव के यहाँ पर रुके हैं एक रात आकर के, है ना, क्योंकि बहुत हौच पौच होता है, आप सेम डे ट्रैवलिंग करके आएंगे फिर एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन। आप एक दिन पहले जाएँ दिल्ली में, और जो भी रिलेटिव हैं आपके उनके यहाँ पर आकर के रुकें, ठीक है।
और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देने सुबह आराम से फ्रेश होकर के जाएँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ कि लोग ड्रेस कोड को ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी पहन के जा सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं पहन के जा सकते। यहाँ पे देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है लाइट क्लॉथ्स विद हाफ स्लीव्स, ठीक है, और सलवार ट्राउजर भी इसमें हो सकता है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि बिग बटन्स, बड़े बटन वाली कोई भी चीज़, ब्रॉच, बैचेस, फ्लावर जिसमें लगे हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ ना पहन के जाएं। सिंपल कपड़े पहन के जाएं, हो सके तो लोअर टी शर्ट पहन जाएं, ठीक है, और कंफर्टेबल भी रहेंगे आपको, ठीक है। तो आराम से जाएं, ऐसा कोई हाथ में बैंड वगैरह ना पहन के जाएं, वो निकलवा लेंगे बैंड भी, अगर इवन कलावा वगैरह होता है उसको भी निकलवा के रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहन के जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ऐसी एसेसरी लेकर के ना जाएं जो आपके कपड़ों के अलावा अलग से दिख रही हो आपकी बॉडी पर, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के आपको नहीं ले जानी है। फिर इसके अलावा अगर बात करें, स्लीपर सैंडल में जाना है, लो हील्स के साथ, शूज़ अलाउड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। शूज़ पहन के ना जाएं, वहीं उतरवा लेंगे, नंगे पैर आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। स्लीव्स अगर फुल पहन के चले गए तो या तो कट कर देंगे स्लीव्स को, या उसको स्टेपल कर देंगे हाफ करके, फोल्ड करके, ठीक है। तो ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ऐसे काम ही ना करें हम पहले से ही, जो लास्ट मोमेंट पे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। कोई एसेसरी, ज्वेलरी, थ्रेड, हाथ में नेक चेन वगैरह, ब्रासलेट है और रिस्ट वॉच है, कोई बैंड है, कोई भी कुछ भी ऐसा ना पहन करके जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। फिर आउटसाइड सेंटर आपको ध्यान रखना है कि पार्किंग के स्पेस का इशू आ सकता है, तो भाई आप चेक करके रखें कि वहाँ क्या पार्किंग है। भाई आपके मैप में पार्किंग भी दिख जाएगी, तो 4 व्हीलर की अगर आप लेके जाने की सोच रहे हैं तो पार्किंग का पहले से सोच के रखें। और बैग, हाँ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लोग बाहर से आते हैं, सेम डे ट्रैवल करते हैं, सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं और सेंटर 10 बजे पहुँच रहे हैं, वो बैग लेकर के आते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो जो भी आपकी कीमती आइटम है, आप क्या करें, बैग में उसको रखें प्रॉपर, और बैग को सबमिट कर दें अपना नेम वगैरह टैग लगा करके। अभी तक जो मैंने देखा है, एग्जाम सेंटर्स पे फैसिलिटी होती है बैग वगैरह रखने की, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। भीड़ हो सकती है थोड़ी, तो लेकिन ध्यान नहीं रखेंगे कि बैग वगैरह में सारे अपने सामान रख करके बैग डिपॉजिट करा देंगे। अगर किसी व्हीकल से आप आ रहे हैं, उसकी चाबी है आपके पास में, है ना, और बैग मान लीजिए नहीं है, तो आप केवल व्हीकल में सारे सामान छोड़ करके आ सकते हैं, और की को अपने नाम के टैग के साथ में वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टिकर देते हैं वो लोग एक, और स्टिकर चिपका देते हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद में अपनी की पे आप नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्टिकर वगैरह लगा करके चिपका करके उसको जमा कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर बैग है आपके पास, बैग सबमिट कर रहे हो तो सारी चीज़ें बैग में डाल करके जमा कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कि एक एडवाइस ये रहेगी कि एक स्मॉल बैग रखें, छोटा सा बैग एक रखें, उसमें अपना वॉलेट, मोबाइल वगैरह और की वगैरह सब उसी में रख दें। उसके बाद में उसको सबमिट कर दें और जाते वक्त लौटते समय उसको कलेक्ट कर लें। अगला, क्या चीज़ आप सेंटर के अंदर ले जा सकते हो और क्या नहीं ले जा सकते, तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और एक इमरजेंसी मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है, इमरजेंसी आपको खानी है, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेकर के चलें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने बस बोल दिया कि नहीं ये मेरे को तो फिर फीवर हो रहा है और ये मेडिसिन मैं लेकर जाऊँगा ही या जाऊँगी, तो अलाउड नहीं करेंगे दोस्तों। आपके पास में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी आप मेडिसिन को ले जा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि मेडिसिन का सब्सक्रिप्शन नहीं, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप एक काम ये करिए कि सेंटर जाने से पहले ही इसको मेडिसिन को ले लीजिए। फिर भी कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है कि उसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लेकर के आएँ, अगर उसको दिखाएंगे तो ही अलाउड करेंगे, ठीक है। आप कोई भी इसमें से 2 चीज़ें, यानी एडमिट कार्ड या आईडी, इनके अलावा आप कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते, है ना। मेडिसिन स्पेशल केस में जब प्रिस्क्राइब्ड हो डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। हैंकी वगैरह भी नहीं ले जा सकते, है ना। हाँ, एक काम जरूर है, एक चीज़ ले जा सकते हैं, अगर आपके को लगता है कि कुछ कैश की ज़रूरत है तो कैश को ले जाया जा सकता है, वो भी बहुत थोड़ा बहुत कैश, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैश भी अलाउड नहीं है। जैसे ही आप सेंटर के अंदर पहुंचेंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको लगानी है। याद रखना है कौन सी फिंगर आप यूज़ कर रहे हो अपना। वैसे तो आपको जो 4 फिंगर होती है वो लगानी होती है, थंब इंप्रेशन भी लेते हैं, आप ध्यान रखेंगे, है ना। जो भी लगाएंगे प्रॉपर थंब इंप्रेशन और प्रॉपर फिंगर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर डीएसएसबी मैच करेगा आपके, तो वो मैच नहीं करेंगे, आपने जरा भी लापरवाही बरती है तो, ठीक है। ऐसा केस हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी फिंगर थंबप्रिंट लगाएं, कॉन्फिडेंटली लगाएं, फुल फिंगरप्रिंट लगाएं, ठीक है। इसके अलावा जो भी सीट आपको अलाउड हुई है उस सिस्टम को आप एक बार देख लेंगे, आपका फोटो डैशबोर्ड पे वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी सिस्टम आपको अलाउड हुआ है, ठीक है। फिर वॉशरूम वगैरह, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि वॉशरूम वगैरह जो है या पानी वगैरह पीना है, पहले ही पी के रखें, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। उसमें टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना, 2 ही घंटे हैं और एक मिनट बहुत कीमती है, एक सेकंड कीमती है, तो वहाँ उसको पानी में और टॉयलेट में आप वेस्ट नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड जो है साइन हो जाने चाहिए इन्विजिलेटर से, सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, उस पर हम साइन ही नहीं करवाते इन्विजिलेटर के, या इन्विजिलेटर भूल जाता है और हम एग्जाम देने के बाद अपने सिस्टम को क्लोज करके उसके बाद में अपना घर आ जाते हैं उसको एडमिट कार्ड को लेकर के बिना इन्विजिलेटर साइन किए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रहे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उसमें जो साइन है वो इसलिए नीडेड है क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके सिलेक्शन के बाद में, तो वो एडमिट कार्ड आपसे मांगा जाएगा, उस पर इन्विजिलेटर के साइन होने ही चाहिए, डेफिनेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाते टाइम जब आप एग्जाम दे चुके होंगे, प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड को जरूर देख लें कि क्या वो इन्विजिलेटर द्वारा साइन कर लिया गया है, ठीक है। वो आपको साइन करने के लिए एक बड़ा फोटो भी देंगे, और मैंने जैसे बताया कि राइटिंग के लिए डिक्लेरेशन भी देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको, ठीक है। वो आपको ध्यान से अपना बड़ा वाला फोटो, सिग्नेचर अपने और डिक्लेरेशन वो ज़रूर कर देना है, ठीक है।
मेक श्योर दैट यू हैव योर एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर, जैसे मैंने बताया, ठीक है। आईडी कार्ड विच यू टूक इनसाइड, ये ध्यान रखना है। डोंट कैरी बैक द पेन। अच्छा, रफ शीट और पेन जो भी वो आपको देंगे एग्जाम सेंटर में, वो आपको जमा करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये आप लेकर के जा नहीं सकते पेन, और लेकर के आ भी नहीं सकते। रफ शीट लेकर के जा भी नहीं सकते, ना ही रफ शीट लेकर के वहाँ से आ सकते हैं। वो रफ शीट भी आपकी जमा करा लेंगे, जमा ही करके आनी है आपको, सबमिट ही करके आनी है, ठीक है। फिर लास्ट में दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप जो भी सबमिट करा था आपने सेंटर में घुसने से पहले, जैसे बैग की है ना, या मोबाइल, वो सब आपको जाते टाइम अपना कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये थी मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दोस्तों। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई वीडियो आपको हेल्पफुल चाहिए हो DTPLSB से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम देने से रिलेटेड, या जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनसे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। जो भी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं डेफिनेटली करूँगा, हमारी टीम डेफिनेटली हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।